मीटिंग को लेकर है। बड़ी महत्वपूर्ण आज की मीटिंग रही है। दिल्ली देख रही है किस तरह से शराब घोटाले के अंदर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की भूमिका है। तो एनडीएमसी ने आज एक निंदा प्रस्ताव हम तीनों साथियों ने पास किया। निंदा प्रस्ताव हमारा एक रूल एक्ट है जिसके अंदर मेंबर्स को अधिकार है वोटिंग का। हम तीन लोगों ने इस निंदा प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया। निंदा प्रस्ताव कहता है कि एनडीएमसी की जनता को जानने का अधिकार है कि अरविंद केजरीवाल बताएं, जो यहां से विधायक और काउंसिल के मेंबर है, कि दिल्ली में शराब घोटाला क्यों किया, क्यों 140 करोड़ की छूट कोविड के नाम पर अपने साथियों को दी। जब देश के माने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दिल्ली को और देश को कोविड की लड़ाई के लिए खड़े थे, बचा रहे थे, तो ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार शराब घोटाले में लगी थी। उस निंदा प्रस्ताव में है कि बताए कि 30 करोड़ की एडवांस मनी क्यों छोड़ी, क्यों कमीशन 2.5% से 12% करी, जिसमें आपको हजारों करोड़ का मुनाफा होना था। अरविंद केजरीवाल बताए कि अगर पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो विड्रॉ क्यों करें। अरविंद केजरीवाल बताए कि क्या दिल्ली ने, नई दिल्ली ने इसलिए चुना था कि दिल्ली को शराब की नगरी बनाए, उसका घोटाला करे। तो जो शराब घोटाले पर आज निंदा प्रस्ताव हम सब लोगों ने पास किया है, इसमें हमने मेथड ऑफ जो डिसाइडिंग क्वेश्चंस हैं उसको ध्यान में रखते हुए और हमारा सेट में मेंबर्स नॉट टू वोट ऑन मैटर अलग अलग इश्यूज को ध्यान में रखते हुए इसमें करा है। प्रेसिडेंट्स ऑफ ओवरऑल मीटिंग शैल हैव एन एक्सरसाइज आ सेकंड और कास्टिंग वोट इन ऑल द केसेस, और इसमें सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो जो एनडीएमसी की काउंसिल में अधिकार एक्ट में जो अधिकार है वोटिंग का, और उस वोटिंग के अंतर्गत आज इस पे वोटिंग भी हुई। उसके साथ साथ एजेंडे में दो चीजें और थी। शराब अलॉटमेंट ऑफ शॉप स्पेस ऑफ एनडीएमसी टू गवर्नमेंट एजेंसीज, दैट इज डीएसआई, डीसीडी, टीडीसी, इसको भी हमने रिजेक्ट किया है, क्योंकि जब तक सोशल सिक्योरिटी एरिया, आरडब्ल्यूएस की कंसेंट, बाकी चीजें नहीं हो, तो इस तरह की कोई भी चीज हम अलाउड नहीं करेंगे, और इस तरह की कोई भी चीजें। दूसरा, ऐसे जगहें जहां शराब माफियाओं के साथ, इनके मित्रों के साथ रेस्टोरेंट्स में इनकी इन्वॉल्वमेंट है, उनकी भी चेकिंग हो। इस पर भी एनडीएमसी की बैठक में डिटेल डिस्कशन हुआ है। उनके विधायक चाहते थे कि और शराब की दुकानें एनडीएमसी में खुल जाएं, पर एनडीएमसी के तीनों हम साथियों ने एक मत से उस निंदा प्रस्ताव को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ को पास किया, प्लस उस एजेंडे को भी रिजेक्ट किया जिसमें नई दुकानें खोलने का एजेंडा था। कई और महत्वपूर्ण इश्यूज पे डिस्कशन हुआ है। आज इस काउंसिल में, जैसा आप लोगों के ध्यान में था, 27 करोड़ का जो एक बड़ा प्रोजेक्ट, जिसमें एनडीएमसी में गोल मार्केट में नया एक भवन और जिसके अंदर म्यूजियम बनने के लिए डिटेल डिस्कशन की अप्रूवल हुई है, किस थीम के साथ आएगा उसका भी हुआ। अब मेरे साथ विशाखा जी और गिरीश जी हैं, इन्होंने भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करी। मैं विशाखा जी से निवेदन कर के अधिकारीगण, पत्रकार बंधु, जैसा कि कुलजीत जी ने विषय रखा, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की शराब भ्रष्टाचार किस कदर चरम सीमा पर, ऊंचाइयों पर उन्होंने बढ़ाया। एक तरफ देश कोविड से जूझ रहा था और दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री ने शराब की दुकानें खोल करके और जिस तरीके से पब्लिक को लाइन में खड़ा करके इतने भयंकर जो बीमारी पूरे देश में चल रही थी उसको बढ़ाने का काम किया। निश्चित तौर पे मैं महिलाओं की बात करूंगी कि महिलाएं उस समय पे इस कदर परेशान थी और आज भी हैं
जगह जगह ठेके खोल करके, जगह जगह शराब की दुकानें खोल करके दिल्ली की जनता को उन्होंने मानसिक रूप से अपंग बनाने का कार्य किया है। हम सभी जानते हैं कि नशे में व्यक्ति किस तरह से अपने परिवार के साथ व्यवहार करता है, किस तरह से समाज के साथ व्यवहार करता है, तो उसके लिए देश और समाज में कुरीतियां पैदा करने का काम देश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। मैं इसकी पूरी तरह भर्त्सना करती हूं और आज एनडीएमसी के माध्यम से जो निंदा प्रस्ताव हमने रखा है, मैं उसका समर्थन करती हूं। और चूंकि हम सभी जानते हैं कि वर्किंग हॉस्टल्स में पूरे देश से महिलाएं आती हैं, उनको यहाँ आशियाना मिले, अच्छा पारिवारिक वहाँ माहौल मिले, अच्छी व्यवस्थाएं हो, सुविधाएं उन्हें प्राप्त हो, उसके लिए मैंने समय समय पे विजिट किया और पाया कि वहाँ पे महिलाओं को और अधिक सुविधाएं मिलनी चाहिए। उसी कड़ी में इंदिरा निकेतन, हम अपने वर्किंग हॉस्टल्स हैं, वहाँ पे एक नया ब्लॉक बनाने की भी बात आज कही है, उसको भी हमने आज पास किया है एजेंडे में। इसी तरीके से उनके खाने पीने की व्यवस्था भी सुलभ हो, अच्छी हो, और मेस में शायद वो सुविधाएं उनको नहीं मिल पाती, तो मेस के साथ साथ उन्हें कैंटीन भी प्रोवाइड की जाए, जिससे कि वो अपनी मन चाहे खाना जो खाना चाहे वो वहाँ कर सकें। इसी तरीके से चरकपालिका हॉस्पिटल है, मैटरनिटी सेंटर है, वहाँ पर भी कैंटीन दोबारा से चालू हो, जिससे वहाँ के जो अटेंडेंट है, वहाँ का जो स्टाफ है, उनको खाने पीने की कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसकी भी सुविधा दी है। मैं पुनः एक मेरे साथी कुलजीत जी, बहन विशाखा जी, एक तरफ 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं हर घर जल का, और एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री जी शराब नीति पर आज उन्होंने 5 दुकानों को खोलने के लिए एनडीएमसी से डीएसआईडीसी और दिल्ली टूरिज्म ने परमिशन मांगी, जिसे सभी साथियों ने हमारे उसको डेफर किया। कैसी चिंता, कैसा, मुझे लगता है राजनीति में मुझे इतना समय हो गया, मैंने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा। एक छोटा सा वाक्य बताता हूं। मेरे घर में जो काम करने आती है जो लेडी, उसके पतिदेव एक छोटा सा काम करते हैं, छोटा नौकरी उनकी है, 12-15 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है। हम किस तरफ दुनिया को ले जा रहे हैं, किस तरफ दिल्ली को ले जा रहे हैं। वो गए और उसने एक के साथ एक फ्री के चक्कर में पूरी तनख्वाह उस दौड़ में लगा दी। ऐसी कई घरों की स्थिति मैंने स्टडी करी और कई घरों में पाया। क्या सोच है हमारी, क्या हम करना चाहते हैं, ये दृश्य दिखता है। वो विषय कुलजीत जी ने भी बड़े उससे उठाया, हम सबने उस निंदा प्रस्ताव को समर्थन किया और उसका विषय आप सबके सामने आ ही गया। एक विषय हमने उठाया संपत्ति, एनडीएमसी की जो शॉप्स हैं, तो 2016 में कोई सीबीसी का रूल आया, उसमें ये कहा गया कि लीगल ट्रांसफर पे उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं था कि लीगल ट्रांसफर होनी चाहिए, कि पिता ने जाते वक्त अपनी लीगल बनाई और अपने बेटे को दी, कि वो लीगल ट्रांसफर जो आपने 2016 से बंद कर रखी है उसे तुरंत उस पर विचार करके उसे खोला जाए। उस पर पुनः विचार करने के लिए टाइम बाउंड किया गया और टाइम बाउंड करके उसको खोलने का, ताकि उनका लाइसेंस बने और लीगल चीज़ें सिस्टम में आए।
एक एनबीसीसी द्वारा सूरीनगर का रिडेवलपमेंट प्लान और नेताजी नगर का रिडेवलपमेंट प्लान चल रहा है। उसमें एक कंसर्न सीनियर ऑफिसर को देने की बात की गई कि वो सीनियर ऑफिसर हम दें, ताकि जो उसकी कमियां हैं वो हम साथ साथ रोड को कितना चौड़ा होना है, कितना उसमें सिस्टम में कैसे डेवलप करना है, वो सारा एक बार उससे विचार करें और उसको सिस्टम को ठीक करें। तो विषय भी वो हमने लिया। तो इस तरह के विषय जो आम व्यक्ति से डेथ केसेस का विषय भी लिया कि जो कंपनसेट ग्राउंड पे आपको मिलना है उसको कैसे ठीक करना है, वो थोड़ा सारा विषय विचार के लिए आया। तो इस तरह की कई चीज़ें थी जो जनता से जुड़ी हुई थी, जो एनडीएमसी क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, उस तरह से हमने लिया है उसको और कोशिश प्रयास पूरा करेंगे।